नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सबको छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फाइनली वो त्यौहार आ ही गया है जिसका हम लोग पूरा साल बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और कई कई महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों में रिपेयर मेंटेनेंस का जो काम होता है वो स्पेशली दिवाली से पहले ही किया जाता है। उसके बाद वाइट वॉशिंग भी अगर देखा जाए तो मोस्टली घरों में जो वाइट वॉशिंग है वो दिवाली से जस्ट पहले ही की जाती है। और उसके बाद जो क्लीनिंग दिवाली के टाइम पे होती है वो मुझे नहीं लगता किसी और फेस्टिवल के टाइम पे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती होगी। और क्लीनिंग के बाद दौर शुरू होता है घर को सजाने संवारने का। और वो जो दौर है शायद दिवाली के पूजन से जस्ट पहले तक चलता ही रहता है। यही रहता है कि चलो ये भी सजा लेते हैं, ये भी लगा लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं। और बिल्कुल एंड टाइम तक कुछ ना कुछ हम लोग या तो बाजार से खरीद कर लाते ही रहते हैं या फिर कोई ऐसी चीजें जो हमारे पास घर पे रखी होती है उनसे अपने घर को सजाते ही रहते हैं। तो खैर ये सिलसिला तो खत्म नहीं होने वाला। आई एम श्योर जरूर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मेरे साथ तो होता है बिल्कुल। जब तक पूजन का समय ना जाए तब तक यही रहता है, घर के इस कोने में ये सजा देते हैं या उस कोने में ये लगा देते हैं। तो फिलहाल आज है छोटी दीपावली और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आपका आने वाला समय बहुत मंगलमय हो। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अभी जो पिछला समय बीता था, स्पेशली अगर मैं बात करूं 2021 की, जो अभी तक पीरियड गया है दिवाली से पहले, या कह सकते हैं स्पेशली जो मई जून का जो पीरियड था, वो कह सकते हैं एक तरीके से सर्वाइवल की लड़ाई थी हम सब के लिए और बहुत मुश्किल वक्त हम सभी ने देखा है। तो बस मैं तो माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान ना करे फिर कभी इस तरीके का वक्त मेरे देश के लोगों को या संसार के लोगों को देखने को मिले। तो खैर आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो फिलहाल तो हम लोग आज सुबह से बाहर थे और जैसे हमारे यहाँ पर होता है, मोस्टली सभी घरों में होता है, गिफ्ट्स या मिठाइयाँ ली दी जाती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। जो भी हमारे आत्मीय जन है, प्रियजन है, हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं क्लोज, तो उन सबके साथ तो सुबह से ही हम लोग निकले हुए थे, रविंदर जी और मैं, और दोनों के दोनों, और बस जो मिठाइयाँ वगैरह बांटने के लिए गिफ्ट्स वगैरह के साथ। और जस्ट अभी घर पहुंचे हैं आके बाकी जो अपने छोटे मोटे काम थे आप देख सकते हैं। थोड़ी सी तो डेकोरेशन मैंने कर ली है और चली रही है पिछले कुछ दिनों से, और थोड़ा बहुत छुटपुट सामान अभी मार्केट से लाना बाकी है। तो देखते हैं अगर शाम को टाइम मिलेगा, आज तो जरूर मैं जाऊंगी मार्केट। और फिलहाल तो क्या है, जो रोजमर्रा के काम है एक्चुअली वो तो हो ही जाते हैं, साथ में अपनी फेस्टिवल की तैयारी है, सफाई है या कुकिंग वगैरह इस तरीके की हो जाती है, कई बार मिठाइयों की वो करनी होती है। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एकदम जो शेड्यूल है बिल्कुल पैक्ड ही रहा है अभी तक। और आने वाला जो अभी बचा हुआ टाइम है आज के दिन का वो भी ऐसे ही रहने वाला है। फिलहाल लंच वगैरह सारा हमारा हो गया है और मुझे अभी जाना है मिठाई बनाने के लिए। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का और मेरा फास्ट रहता है दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी का, तो हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर से लाई हुई मिठाई उस दिन खाना, क्योंकि अनाज नहीं खाते हैं, सिर्फ फलाहार या फिर मिठाई का ही हम लोग उस दिन अपना जो फास्ट ब्रेक करते हैं मिठाई से ही करते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जब शाम को व्रत खोलें जिस समय पे माँ लक्ष्मी का, तो उस समय अपने घर की बनी हुई कोई मिठाइयाँ, फिर घर का बना हुआ ही कोई सामान हो। तो फिलहाल मैंने खोआ मंगवा के रखा हुआ था, तो अभी तो क्योंकि जल्दबाजी में ही बनानी है नॉर्मल। पहले मैंने सोचा था पाइनएप्पल बर्फी बनाने का, लेकिन अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। पहले ही बहुत मैं लेट चल रही हूँ अपने शेड्यूल से, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा से जब भी फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं, मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि फेस्टिवल्स के दिनों में, स्पेशली जो वो 2-3-4 दिन होते हैं बिल्कुल फेस्टिवल वाले, उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा मैं फ्री रखूं और अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करूं, बजाय कि किचन में कई कई घंटे बिताने के। तो वही अभी वक्त चल रहा है। तो कोई नहीं, अभी ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, थोड़ी बहुत कुकिंग तो करनी पड़ेगी। हम लेडीज जो है स्पेशली वो इस चीज़ से नहीं बच सकती, और मुझे तो बहुत शौक है खाना बनाने का, नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपी ट्राई करने का। तो फिलहाल बातें बहुत हो गई हैं, अभी फिलहाल बढ़ते हैं किचन की तरफ। इसके अलावा कुछ गिफ्ट बॉक्स मैंने ना यहाँ पर इस तरीके से लगा कर रख लिए हैं एक ही जगह पर, ताकि जब भी कोई विजिटर आए या कोई गेस्ट आता है अगर दिवाली की शुभकामनाएं देने या स्वीट्स वगैरह देने, तो उस समय पर मेरा जो भी सामान मुझे मतलब रिटर्न गिफ्ट मुझे देना है वो सभी सामान यहाँ हैंडी रहे। तो इस तरीके से चॉकलेट है, जूसेस वगैरह हैं,
इधर की ओर। और ये यहाँ पे कुछ जैसे रेडीमेड ही मैंने मंगा के रख लिए थे उस टाइम के लिए, पहले ही मंगा के रख लिए थे 5-6 दिन पहले ही इस तरीके का सारा सामान। और इस तरीके से सारे के सारे रेडीमेड बॉक्सेस ही मैंने मंगवाए हैं गिफ्ट के लिए, क्योंकि इतना तो नहीं हो पाएगा कि मैं सारी ही कुकिंग या सारी ही मिठाइयाँ जो भी गिफ्ट्स में देनी है वो खुद ही बनाऊँ, क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा बिजी करने वाला होता है एक तरीके से। तो इस तरीके से मैंने सारे देखिए इस तरीके से सेट करके रख दिए हैं कि जैसे ही कोई भी मेहमान आता है तो अगर उसे सर्व भी करनी है हमें किसी तरीके की कोई मिठाई या फिर उसे रिटर्न गिफ्ट देना है, तो किसी तरीके की हड़बड़ी ना हो या कोई सामान इधर उधर ना हो। तो मैंने, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा अभी बिजी रहने वाले हैं, कुकिंग वगैरह होगी, या अगर मैं ना हूँ मेरी एब्सेंस में भी घर का कोई भी मेम्बर यहाँ से उठा के अपनी चॉइस के हिसाब से या अकॉर्डिंगली यहाँ से कोई भी गिफ्ट बॉक्स रिटर्न में दे सकते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे मैंने जो स्वीट बॉक्सेस या जूस वगैरह जो भी था, चॉकलेट बॉक्सेस हैं, सब यहाँ एक जगह सेट करके रख दिए हैं। तो वही मैं बता रही हूँ आपको, मेरी एब्सेंस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस मैं खुद ही कहीं स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गई हुई हूँ तो घर के किसी और मेंबर को भी कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम पहले से ही सेट करके रखे हैं, अपने घर को इस तरीके से मैनेज करके रखें फेस्टिवल्स के लिए। तो फेस्टिवल वाले दिन या उससे 1-2 दिन पहले का जो टाइम है वो थोड़ा सा हमारे लिए कह सकते हैं रिलैक्सिंग हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारी तैयारी यहाँ पे करके रखी है, क्योंकि मेरी आदत है कुछ भी खाना बनाऊं या कोई भी नई रेसिपी, पुरानी रेसिपी कुछ भी बनाऊं या डेली का खाना भी बनता है तो पहले से ही सारी तैयारी मैं स्लैब पे करके रख लेती हूँ। तो फिलहाल इस तरीके से रेडीमेड मावे के मैंने पैकेट्स पहले से ही लेकर रख लिए थे और सारी तैयारी यहाँ पे कर ली है। इस तरीके से मैंने लिया है बूरा, बूरे की हेल्प से मैं बनाऊंगी। और देखो जो बूरा है ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा दानेदार है। अगर आप देखेंगे तो नजफगढ़ में एक बहुत ही मशहूर दुकान है हमारे यहाँ पे, मेरे मायके में बूरा वाले की दुकान उसको बोलते हैं। तो वहाँ की मिठाई और मेनली जो वहाँ की मशहूर है वो है ये बूरा, और बहुत ज्यादा मशहूर है। शायद 100 साल के आसपास, मैंने जो सुना है 100 साल के आसपास पुरानी वो दुकान है। तो वहीं से मैं हर बार अपने लिए बूरा मंगवा लेती हूँ जब भी मम्मी पापा या किसी का भी यहाँ पर आना होता है। और उसके अलावा ये टिन मैंने ले लिए हैं जिसमें मैं बर्फी जमाऊंगी। और इस तरीके से 2 ये कांच की मैंने स्क्वायर इस तरीके से ये ले लिए हैं टिफिन्स। और गार्निशिंग के लिए मैं बादाम ज्यादा कुछ तो नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ बादाम का यूज करूंगी। इसको मैं पतला स्लाइस कर लूंगी। और उसके अलावा ये ले लिया है बटर पेपर, क्योंकि बटर पेपर अगर मैं नीचे लगा दूंगी टिन्स के अंदर तो बाद में बर्फी को जो निकालना बाहर है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और बस इस तरीके से एक पैन ले लिया है जिसमें मेरे को इस मावे को भूनना है। मावे को भूनने से क्या होता है, ऑब्वियसली एक तो क्योंकि अब ये टाइट है बहुत, एक तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, दूसरा इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और बस अब फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से ये पैन मैंने ले लिया है। और अब क्या करना है, इसमें जैसे मावा है उसको निकाल के और क्रम्बल करके अंदर डालेंगे। क्रम्बल अगर हाथ से ना हो, जैसे अगर फ्रिज वगैरह में कई बार रखे रखे टाइट हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इस तरीके से हाथों से ही, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होते ही अपने आप ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और बस इस तरीके से इसको सारे खोए को हम लोग इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे और बहुत आसानी से क्रम्बल हो जाता है। अगर आपने फ्रिज में रखा है तो थोड़ी देर के लिए इसको क्या करें, लगभग 10-15 मिनट पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें। और अगर फ्रीजर में रखा है तो उसको लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ही बाहर निकाल के रख दें। तो इस तरीके से मैंने 3, ये एक तरीके से कह सकते हैं शायद ये 200 ग्राम है, 200 से 250 ग्राम का ये एक पैकेट है। तो 3 पैकेट मैंने मंगवा के रख लिए थे। पटाखों की आवाज आ रही है आज क्या मैं कई दिन से देख रही हूँ, पता नहीं है, बहुत काफी आवाजें आ रही हैं। इतना बैन है जबकि दिल्ली में तो, और बाहर का मुझे पता नहीं, बट मैंने जितना सुना है दिल्ली की मार्केट्स में तो पटाखे नहीं मिल रहे हैं। और पर वही है, लोग कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं। आसपास जो भी नेबरिंग स्टेट्स है वहां से शायद ले आते हैं या फैक्ट्री वगैरह के थ्रू। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। तेज अगर हम इसको आंच को कर देंगे तो जो हमारा मावा है वो जल जाएगा। और इसको लगातार चलाते भी जाना है और बस इस तरीके से इसको भूनना है। अभी तो ये सॉफ्ट ही नहीं हुआ है, देखिए अभी तो इसमें गुठलियां हैं एज इट इज। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये आ जाएगा कि खोआ बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ गया है।
और बबल्स आपको दिख ही रहे होंगे। और उसके अलावा इसका कलर भी आप देखेंगे कि पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क हो गया है। बस अब लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और इसको लो फ्लेम पे भूनना है। और उसके बाद हमारा जो खोआ है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। और अगर बाई चांस आप लोगों को इस तरीके से बर्फी बनानी है खुद से और मावा या खोआ नहीं मिल पा रहा है उस समय पर आपके आसपास, तो हम सेम इसी प्रोसेस से मिल्क पाउडर की हेल्प से भी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और सॉफ्ट बर्फी बना सकते हैं। फिर कभी किसी और फेस्टिवल पर या किसी और ओकेजन पर जरूर आप लोगों के साथ मिल्क पाउडर से बनने वाली बर्फी की रेसिपी भी जरूर शेयर करूंगी। जैसे इस तरीके का जो खोआ होता है, मतलब रेडीमेड इस तरीके से जो पैकेट आता है, अगर आपके आसपास ताजा खोआ या मावा नहीं मिलता है या इस तरीके की कोई दुकान नहीं है तो शुद्ध गढ़वाल ब्रांड का है ये, आपको जो जनरल स्टोर्स होते हैं उनमें मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो 6 से 8 महीने आराम से चल जाता है ये। तो हम लोग एडवांस में भी इस तरीके की चीजें लेकर रख सकते हैं। मतलब कोई फेस्टिवल पड़ जाए और आप लोग बाहर ना जा पाए मिठाइयाँ खरीदने, या फिर कोई गेस्ट आने लगे, तो उस टाइम पर हम इस तरीके से बना सकते हैं मिठाइयाँ। उसके अलावा जैसे आप लोग खीर बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें से पीस निकाल के या 2-3 चम्मच दूध के अंदर अगर मिला देंगे तो एक बहुत ही रिच टेस्ट, रिच फ्लेवर हो जाएगा खीर का। तो इस तरीके से छोटे छोटे ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हम अपनी डेली कुकिंग में अगर इंक्लूड करें तो हमारी मेहनत है वो काफी हद तक बच जाती है। तो खोआ हमारा भुन गया है और बस अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक अपने बादाम जो रखे हुए हैं गार्निशिंग के लिए उनको मैं कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास पिस्ता है तो वो तो बहुत ही बढ़िया लगेगा क्योंकि ग्रीन कलर उसका बहुत ही खिलेगा बर्फी के ऊपर। और उसके अलावा इलायची का पाउडर भी मुझे बनाना है। तो बस अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक अपने बाकी के काम कर लेते हैं। तो हमारा मावा जब तक ठंडा हुआ तब तक मैंने इस तरीके से बाकी तैयारी कर ली। जैसे बादाम के मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसिस कर लिए हैं। साथ में इलायची का पाउडर मैंने बना के रख लिया है और लगभग 6 से 7 इलायची मैंने ली है, उनका मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है। उसके अलावा जो टिन थे जिनमें मैं बर्फी जमाऊंगी उनको इस तरीके से तैयार कर लिया है। अगर बटर पेपर आप लोगों के पास नहीं है कोई बात नहीं, हम नीचे से ग्रीस भी कर सकते हैं। वैसे वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि खोआ है वो ऑलरेडी बहुत ऑयली होता है, बहुत फैट होता है उसमें, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है अगर इस तरीके से हम पहले से बटर पेपर लगा के रखें, क्योंकि अगर बर्फी थोड़ी बहुत सॉफ्ट भी बनती है, ज्यादा टाइट या ज्यादा हार्ड नहीं होती है। तो जैसे मिल्क केक होता है तो अगर वो थोड़ी सॉफ्ट है उस टाइम पर उसे निकालना इसके टिन के अंदर से बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, तो उसकी जो शेप है वो बरकरार रहती है। तो अभी फिलहाल इस तरीके से मैंने जितने भी पैन में मैं बर्फी जमाने वाली हूँ इस तरीके से उनको तैयार करके रख लिया है। तो बस हमारा जो खोआ है वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, उसमें मीठा मिला देते हैं और इलायची मिला देते हैं। तो अभी हम आ गए थे गुड़गांव के सेक्टर 23 की मार्केट में छोटी मोटी शॉपिंग करने। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ दीपावली कुछ एक ऐसा फेस्टिवल है, बिल्कुल एंड डे तक कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। कुछ बनाना है, कुछ सजाना है, कुछ ख़रीदना है। और अभी तो जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या शॉपिंग यहाँ से मैं करती हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ जो भी होगा वो शेयर करूँगी, जो कुछ भी यहाँ से खरीदूँगी। बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मार्केट है, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर आसानी से मिल जाता है।
यश ले लो, पैसे दो बेटा। कितने पर्स हुए? में से। तो क्या किस चीज में पैक करोगे? Online कुछ है? है? नहीं, इसमें से दे देना। कैसे ये वाला दिया? मैंने थोड़ा देखी है। क्या हुआ? एक नहीं एक ही है क्या? एक ये है बड़ा। ये कैसे दिए कलर? हाँ क्या? भगवान पूरा 3 का सेट। छोटे नहीं है कोई? ये कितने के? 800 रुपये का एक के 500 रुपये। लिट्टी चोखा राम लड्डू खा स्लाइड है ना। हाँ, सुंदर लग रहे हैं ये वाला। कुछ और देखना, अभी कुछ चेंज करना है। नहीं, साइज ठीक ही है। ठीक लग रहा है। ये साइज ठीक लग रहा है ना, ये वाला ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है पर ठीक। लेजर नहीं है, लेजर। उधर वाला टेम्पर नहीं लगाना है। मैं उसको बोलूँ टेम्पर नहीं लगाऊंगा। कैसे दिया ये? 10 रुपये। 350 400। ठीक है, एक ये दे दो। यार इनका 250 क्यों हुआ? 400 रुपये 350। इसमें कितनी है कैंडल? एक इसमें मैम ये ऑयल मिल्क शुगर ये ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है इसमें। प्योर ड्राई फ्रूट्स की रेसिपी से बना हुआ है ये हमारा बादाम विथ केसर है। ये अंजीर है जिसके अंदर स्टफिंग है ड्राई फ्रूट्स की, और ये डेट्स के हैं जिसके ऊपर तिल लगा के हरे कलर के जो ग्रीन बिल्कुल कच्चे पिस्ता होते हैं उसकी गार्निशिंग की गई है। ठीक है। हाँ, ये ले लो पापा के लिए फिर आप। जी एक ये ले पैक लो। कर